तो भैया आज हम प्रैक्टिस से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। अभी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ लिख लिया। 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। अभी ये जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है ये प्रॉपर वे में नहीं है, मतलब बरोबर नहीं है। अभी हमें उसको क्या करना है, प्रॉपर वे में सबसे पहले लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो डिनोमिनेटर दिया है, सबसे पहले तो हमको ये डिनोमिनेटर है इसको हटाना है। अब डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर दिया है उसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे x दिया हुआ है तो x से ही हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय x। अब ये पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। नीचे में देखते हैं, ये देखिए ये 6x है मल्टीप्लाई x, फिर माइनस 2/x इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई x, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। ठीक है। देखिए सबके साथ हमने क्या कर दिया, x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 6x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x²। ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में x था और न्यूमरेटर में x था, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, सिर्फ 2 बचा। 1 इंटू एक्स, ये हो गया x। ठीक है। अभी भी ये कैसा नहीं है, प्रॉपर वे में नहीं है। ठीक है। तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, 6x² कर दिया, फिर माइनस x। मतलब ये जो x है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेकर के आ जाए। मतलब ये जो इक्वस टू है, इक्वस टू के इस साइड में लेकर के आ गए। तो ये क्या हो गया, प्लस x था तो ये क्या हो गया, इधर में आके माइनस x हो गया। ये -2 इधर में इक्वस टू, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो क्या हो गया, यहाँ पे 0। ठीक है। अब ये एक प्रॉपर इक्वेशन बन करके, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है कि अब हमको सॉल्व करना है ये जो इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। ऊपर में देखो क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब हमको क्या करना होगा कि जो पहला वेरिएबल है, पहला वेरिएबल कौन सा है, x², इसके साथ कौन सा नंबर है, 6। तो ये 6 को हमको क्या करना पड़ेगा, आखिरी का जो वेरिएबल है नंबर 3 का जो वेरिएबल है उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो ये कर दिया हमने, 6 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 इंटू 2 क्या हो गया, 12, और ये माइनस है तो ये यहाँ का प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। ये हो गया -12। अभी अब क्या है कि देखो, ठीक है, अब हमको क्या करना है, -12 के क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। ठीक है। -12 की क्या निकालना है, फैक्टर्स। अब -12 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जाए, -12 आ जाए, लेकिन इसका प्लस माइनस करने, कैलकुलेशन करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद कितना आ जाए, -1। ठीक है। अब ये -1 कहाँ से लाया हमने, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो -1 है, ये -1 हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। तो प्लस माइनस करने पर तो -1 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 12। अब ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, तो वो है 4 और 3। 4 इंटू 3 कितना होगा, 4 3 जा 12। और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -12। वही इसका कैलकुलेशन करेंगे तो -4 में से +3 गया तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब हमारे जो फैक्टर्स है वो बरोबर है। अब हम ये जो फैक्टर्स हमने निकाले, ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये -1 की जगह हमें पुट अप करना है। ठीक है। अब दे देखो, ये 6x² लिख लिया, ये आ गया 6x²। ये -1 की जगह हम फैक्टर्स लिखेंगे -4 और +3, तो ये हो गया -4x, ये +3x, ये -2 जैसे का वैसा इक्वल टू, और ये 0। ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा इसको इलेबरेट कर लिए। ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा इलेबरेट। अब इलेबरेट करेंगे तो क्या, किस तरह से करें, ये 6 को तोड़ दिया मैंने, 6 इंटू 2 में तोड़ दिया। x² को तोड़ दिया हमने x इंटू एक्स में। ठीक है। ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है। तो x इंटू एक्स में मैं ब्रेक कर दिया, फिर ये माइनस 4 को मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 2 में, फिर इंटू, और ये x, फिर 3 को ब्रेक कर दिया 3 इंटू एक्स में, -2 को जैसे का वैसा रखा इक्वल टू 0। अब पहले दो में से हमने क्या निकालना है, कॉमन, और आखिरी के दो में से हमको क्या निकालना है, कॉमन। तो अब हमको कॉमन निकालना है, तो अब कौन कौन सी चीजें कॉमन है, देखो यहाँ पे 2 है कॉमन, यहाँ पे भी 2 है कॉमन, ये 2 बाहर निकाल लिया मैंने। ये x है कॉमन, यहाँ पे भी x है, तो ये देखो x कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या इसमें से, देखो ये 3 बच गया।
ये 3 अंदर आ गया, x बच गया, ये x अंदर आ गया, ये माइनस जैसे का वैसा ये 2 बच गया इसमें से, ठीक है। तो ये आ गया। अब प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते थे हम? कुछ कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो हमने क्या कर दिया, 1 निकाल दिया कॉमन। जब भी कुछ भी कॉमन ना निकले तो हम क्या निकालते हैं, 1। तो मैंने 1 कॉमन निकाल लिया। फिर क्या बच गया, फिर सारी टर्म जो है जैसे कि वैसे बच गए, 3x-2, सॉरी ये माइनस और ये 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये दो टर्म क्या हो गई, एक समान आ गई, तो हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, और बाकी एक टर्म बन गई 2x+1, ये 2x+1 बन गई इक्वल टू 0। अब 0 क्या कर दिया हमने, दोनों को ट्रांसफर कर दिए, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, तो ये देखो 3x-2 इज इक्वल टू 0, 2x+1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये जो -2 है, इसको क्या करना है, 0 की तरफ लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -2 को हमने 0 की तरफ लेके गए तो +2 हो गया, और ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू एक्स है, तो ये 3 को हम 2 की तरफ लेके गए तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई से इधर में डिवाइड में हो गया, तो ये हो गया 2/3। वैसे ही दूसरी वाली टर्म पे देखेंगे, ये +1 है, तो इसको हमने क्या किया, 0 की तरफ लेके गए तो -1 हो गया, और ये 2 इंटू एक्स है, ये मल्टीप्लाई में है, -1 की तरफ लेके गए तो मल्टीप्लाई से वो डिवाइड में आ गया, तो -1/2 आ गया, तो ये एक फैक्टर निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाले, दो फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? इस तरह से हमको सॉल्व करना है। थैंक यू।